आज के बिहार पुलिस के टॉपर है सनम कुमार, इनका बिहार पुलिस में 77 नंबर, ताली हो जाए। अगला है डेविड रॉय 74 नंबर, ताली हो जाए। रवि भारती 73 नंबर। विकास 71 नंबर, विकास। ऋषभ 70 नंबर। चंदा कुमारी 69 नंबर, ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। ब्रज किशोर 69 नंबर, ब्रज किशोर। आनंद 68 नंबर। गोलू 67 नंबर। पवन कुमार 66 नंबर, पवन 66। रामेश्वर कुमार 66 नंबर। अमित 64। प्रिंस कुमार 58। रितेश कुमार 58। अच्छा, राजा बाबू 59। चलिए हम लोग बिहार दरोगा का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2003 में। हाँ, और लेकिन पहला परमाणु विस्फोट भारत कब किया है? हाँ, 1974, 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में। उसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा बार हाँ एक बार 11 मई और 13 मई। हाँ 5 हुआ था, 11 मई को और 13 मई को, 2 डेट में हुआ था 1998 में। और इसका कोड नेम क्या था? शक्ति 98। चलिए अगला ये जो है ना, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से चुने गए। हाँ, राज्यसभा सदस्य थे। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 में है। 3 प्रकार का उसमें है ना, वही हाँ वही है अनुच्छेद 22 में। हाँ 22 में नहीं, 3 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? हाँ, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। 17 में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हाँ 21 का 1 में हो गया। 21 का ए या क बोलिए, वो क्या है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 21 का क। चलिए उसके बाद वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। देखिए, इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, हाँ मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए था, सही बात है, 1992 में आया था। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण करना है, सही बात है ये भी। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, यह मेनका गांधीवाद में कहा गया, ये भी सही है। क्या? हाँ मतलब इसको रोका नहीं जा सकता है। क्या बोले? हाँ 14, 19 और 21। बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार नहीं। बेला बनर्जीवाद जो है ना, पश्चिम बंगाल में जमीन विवाद से संबंधित था, 1954 में हुआ था। हाँ पश्चिम बंगाल जमीन से संबंधित वाद था। हाँ बेला बनर्जीवाद 54 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व राज्य का होता है संप्रभुता, संप्रभुता होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI 1963, CBC केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964 में, संथानम समिति हाँ 62 में संथानम समिति का गठन हुआ था। हाँ भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये 1988 में आया था, यही गलत है। पूछा था कौन गलत है, तब भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 नहीं होगा, 1988 होगा। प्रवर्तन निर्देशालय मतलब ED 1956। उसके बाद IB कब है? IB 1887। हाँ सबसे पुराने है 1887 में। NIA बोलेगा तो 2008 में, NIA 2008। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मंडल आयोग कब आया था? 1979 में। किससे संबंधित है मंडल आयोग? हाँ आरक्षण से, OBC को। हाँ इन्हीं मंडल आयोग के सिफारिश पर ही OBC को आरक्षण दिया गया। हाँ चलिए उसके बाद आइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 में। 70वां संविधान संशोधन 1991 में क्या हुआ? दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का स्थापना प्लस राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों को भाग लेने का अधिकार भी दिया गया। हाँ
ऐसे क्वेश्चन था कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 11/12 होता है। 17वां संविधान घोषणा 11 में 12 में बना है। 69वां में से 91। वो तो आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 73वां किससे है? पंचायती राज से संबंधित। चलिए, किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है? सीधे कदाचार और असमर्थता के आधार पर हाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है। और उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह से? हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से, दोनों से सलाह लेंगे। ठीक ना। और हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है? 214 नहीं, 216 में। हाई कोर्ट का गठन 216। 214 में क्या है अनुच्छेद? हाँ, सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद 214। 216 में गठन है। 217 में है हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति। 217 में हाई कोर्ट का न्यायाधीश का नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, हालांकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन देखिए सबसे पहला बोलेगा ना तो सबसे पहला था रोस बारकर। रोस बारकर जो है ना यूपीएससी के पहले अध्यक्ष, लेकिन वो अंग्रेज थे। लेकिन आज़ादी के बाद बोलेगा ना तो एच.के. कृपलानी। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एच.के. कृपलानी आज़ादी के बाद। ये दूसरा बने थे आज़ादी के बाद, दूसरा यूपीएससी के अध्यक्ष R.N. बनर्जी। पहला एच.के. कृपलानी आज़ादी के बाद, लेकिन आज़ादी से पहले बोलेगा तो सबसे पहला तो रोस बारकर। ठीक। वर्तमान में कौन है? मनोज सोनी है। और पहली महिला यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनी है? हाँ, रोज मिलियन बेथू बनी है। ठीक है। और यूपीएससी का गठन कब हुआ था? हाँ, ली आयोग के सिफारिश पर। हाँ, 1926 में। हम बता रहे हैं। देखिए, अधिनियम बोलेगा तो 1919 का अधिनियम द्वारा। कौन सा आयोग? तो ली आयोग के सिफारिश पर। ली आयोग आया था 1923 में। ऐसी के सिफारिश पर यूपीएससी का गठन 1926। क्या बोले? राज्य सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग। बिहार का अलग हुआ, झारखंड का अलग हुआ, ये सब अलग ना। सबका जब गठन हुआ तब हुआ। ठीक है। उसके बाद है संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 16 में है। भाग 16 है। अब भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति। हाँ, इस सब के बारे में। हाँ, वो भाग 12 में है। भाग 14 में क्या है? यूपीएससी है, बीपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग। 14 का कम है, प्रकीर्ण है। हाँ, नहीं 14 का कम है, अधिकरण है, अधिकरण। भाग 21 में क्या है? अस्थायी और संक्रमणकारी के बारे में चर्चा भाग 21 में है। कार्य, हाँ, भाग 21। अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के परिवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? एक बार। कब? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। हाँ, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। 1971 से स्टार्ट हुआ था। ऐसे कार्यकाल नॉर्मल था 76, लेकिन बढ़ा के 77। ठीक है। ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल और 5वीं जो है ना पंचवर्षीय का कार्यकाल। हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 वर्ष कम कर दिया गया था। हाँ, 1 वर्ष कम कर दिया। ठीक है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ? भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। ये कहाँ है? भीलवाड़ा जिला, राजस्थान में है। ऐसे भी शीशा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान। और देश बोलेगा तो हाँ, जुड़वा खनिज शीशा और जस्ता का। और सबसे ज़्यादा उत्पादन देश में बोलेगा तो चीन। शीशा में चीन है। पल्ली करनई मार्शलैंड किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। पल्ली। हाँ, चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। हाँ, चेरी ब्लॉसम। हाँ, ठीक है। कॉफ़ी वर्षा को वहाँ पे चेरी ब्लॉसम में करते हैं, या आम्र वर्षा कहते हैं केरल में। हाँ, कर्नाटक में होता है। ये चेरी ब्लॉसम में महोत्सव है, वो मेघालय का है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तक एवं लेखक का सही मिलान करना है। द प्रेजेंट एंड द राज किसका है? एरिक स्टोक्स। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता का है। सिपाही म्यूनिटी 1857 एस.पी. चट्टोपाध्याय का है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 ये वी.डी. सावरकर का है। तो क्या हो जाएगा? 1, 4, 2, 3 ऑप्शन 4 हो जाएगा। उस जनजाति का नाम बताए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु है
तुवसु है, पुरु है, लेकिन किकट जो है ना ऋग्वेदी आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं। हाँ, किकट जो है ना ऋग्वेद में बिहार को किकट नाम से संबोधित। झारखंड को किकट ने कहा गया। झारखंड तो सम्मिलित है ना हाँ किकट मतलब उस समय साथे में ना था। हाँ मतलब ऋग्वेद में बिहार को किकट कहा गया है। ठीक है। असत्य कथन चुने। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। सही बात है। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था। नहीं, उत्तर वैदिक काल में क्या था? हाँ, उत्तर वैदिक काल में आपका हाँ उद्योग और कृषि नहीं हो। चलिए तो ऑप्शन कौन गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना ताशकंद में हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन व्यक्ति शामिल नहीं था? तो देखिए एम.एन. रॉय तो ये थे, मेन थे। अवनी मुखर्जी भी थे और मोहम्मद अली व मोहम्मद शफीक भी थे, लेकिन M.K. सरकार इसमें नहीं थे। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना ताशकंद में 1920, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना भारत में कब हुआ था? 1925 में। हाँ, भारत में बोलेगा ना कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक लैंप, परावर्तक लैंप में बोलेगा तो हाँ सोडियम। ठीक है। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस आर्गन हो गया ना। आर्गन पाया जाता है, रेडोन नहीं पाया। हाँ। रेडोन क्या है? अक्रिय गैस में सबसे भारी और आपका प्रकृति में नहीं पाया जाता। हाँ, जिन्होंने स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। हीलियम, हाँ रेडोन है। और हीलियम, हीलियम क्या है? हीलियम का खोज कौन किया है? लोकेयर ने किया। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। भोजन को गर्म करने पे विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। सही बात है। और चावल को धोइएगा तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? विटामिन B1 नष्ट। और खाना बनाइएगा तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है ना। दूध में विटामिन सी और हाँ विटामिन सी और आयरन भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, आयरन और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुन अनाज रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू व ताज़ा फल है। सही बात है। जिसको बोलते हैं क्या? रेशेदार अनाज। हाँ। कांच, जल तथा वायु पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, ये भी सही है। कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होता है। हाँ हाँ, जूट का हो गया, तना से होता है। हाँ, कपास किससे होता है? फूल के बीज से होता है। बीज से कपास का। हाँ, जब मौसम जो है ना, हाँ मौसम सब। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है? 2005 से 2015 जीवन के लिए जल दशक। अच्छा, वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। हाँ, भोजन का पाचन भी कहाँ होता है? मुख से स्टार्ट होता है। हाँ ना, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में। आमाशय में। भोजन जब स्टार्ट होता है मुख से स्टार्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है। और बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है, साइलो और भंडार गृह कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, स्पर्मोलॉजी हो गया बीजों का अध्ययन। वायु, उष्मा तथा विद्युत का क्या है? कुचालक है। वायु, उष्मा और विद्युत का कुचालक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था? एस.सी. ऑस्टेड ने किया था। एस.सी. ऑस्टेड। माइकल फेराडे ने किसका खोज किया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। हाँ हाँ। और उसके बाद जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज। और पाउली किसका खोज किया है? न्यूट्रिनो का खोज। हाँ, न्यूट्रिनो की खोज पाउली किया है। हाँ, प्लम पुडिंग का मॉडल भी थॉमसन दिया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समानता कवकनाशी के रूप में किया जाता है? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का प्रयोग कवकनाशी। हाँ, चूहा का विष भी बोलेगा तो जिंक फास्फाइड होता है चूहा का। अच्छा, फास्फाइड होता है। ठीक है, ये सल्फाइड है। चूहे का विष में जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं।
भैया मारते हैं पेंट जो है ना, हाँ पहले मारते हैं जिंक सल्फेट का। हाँ जिंक सल्फाइड रहता है। जिंक फास्फाइड ठीक कॉकरोच वाला में लक्ष्मण रेखा में। हाँ चलिए अगला ये यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को किस स्थान पे हराया था? लिपजिंग नामक स्थान पे आया था। 15 में लौटा। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में हुआ। यूरोप में कहा मांचुओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था 1899 से 1901 के बीच। 1899 से 1901 के बीच। हाँ मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? 1911 में। चीन में लाल क्रांति कब हुआ? 1949 में हुआ। ठीक है। हाँ चलिए उसके बाद आए चीन को क्या कहा जाता है आपका? एशिया का मरीज। ठीक है। एशिया का अजगर का मरीज तुर्की ना वो यूरोप का तुर्की हो गया, सॉरी यूरोप का मरीज तुर्की, एशिया का मरीज चाइना। चलिए हाँ अब नहीं रहा। ठीक है। यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? केरावल कहा जाता था। केरावल। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। हाँ पुष्टि मार्ग का भी वल्लभाचार्य। शंकरदेव अद्वैतवाद सॉरी ये शंकरदेव है, शंकराचार्य है। अद्वैतवाद का शंकराचार्य है। शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है। हाँ और रामानुजाचार्य का क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद किनका? सनक का निम्बकाचार्य। चलिए इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना लंदन में किया है। कहाँ क्या है? लंदन में 1905 में। हाँ सोशलिस्ट। ठीक है चलिए। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या क्षेत्र में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में हो गया। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? खैर का प्रयोग करते हैं। हाँ काराकोरम लद्दाख हो जाएगा। काराकोरम जम्मू कश्मीर। कत्था बनाने के लिए खैर का प्रयोग। सिनकोना मलेरिया का उपचार के लिए कुनेन दवा बनाया जाता है सिनकोना की छाल से। ये सब हाँ तारपीन का तेल चिड़ के पेड़ से। हाँ नहीं जल का आतंक बोलिएगा ना। अच्छा जंगल का आतंक बोल रहे हैं। जल हायासिन जिसको जल कुंभी भी कहते हैं। जंगल का आग ढाक को कहते हैं। जंगल की आग तो ढाक तो कहते हैं। प्रकृति का दुश्मन जंगल का ढाक तो हो सके ऐसे जंगल का आग ढाक भी कहते हैं। ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। लखनऊ में क्या है? बीज अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र। और ONGC का मुख्यालय कहाँ है? गलत है। ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। हाँ ONGC का नई दिल्ली 1956। हाँ चलिए। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा हुआ? कावेरी नदी द्वारा हुआ है। हाँ शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में हो गया। श्रीरंगम सब कर्नाटक के का है। बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? इराक का है बाथ पार्टी। इजराइल का कौन पार्टी है? लेबर पार्टी है और हदास पार्टी है। लेबर ब्रिटेन का भी है। हाँ रूस का कौन सा है? रसाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ये सब जो है रूस का हो गया। रसाज और कम्युनिस्ट पार्टी। जीवाश्म ईंधन के क्या? कृष्णा सागर बांध, श्रीशैलम मेट्टूर बांध आंध्र प्रदेश में। कृष्णा सागर श्रीशैलम बना। अच्छा होगा। हाँ कृष्णा सागर श्रीशैलम बना आंध्र प्रदेश में। हो सकता है। सही बात। ठीक है चलिए। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश आयरलैंड हो गया। इको मार्ग जो है प्रतीक संबंधित है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है। इको मार्ग कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से। और इको मार्ग हो गया 1991 में। और एक मार्ग कब से? 1937 से। हाँ एक मार्ग का मुख्यालय कहाँ है?
नागपुर। हैं? नहीं, कोई भी बात एक मार्ग जो है ना, हाँ, वस्तुओं का गुणवत्ता से संबंधित है। हाँ, टैग दिया जाता है। हाँ, एक मार्ग एक। वो तो दिखाता है कि आप शाकाहारी का मांसाहारी। चलिए, हो गया। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम क्या है? समोच्च रेखीय कृषि। हाँ, सीढ़ी नुमा जो है। हाँ, असम, नागालैंड। नहीं, सोपान नहीं, सोपान अलग हो गया। गहन कृषि आपका रूस, जापान चलिए। का है। गहन कृषि हाँ, गहन कृषि जो है जापान। चलिए, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस का है। रूबल हो गया रूस का। अधोलिखित कथनों पे विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुआ है, सही बात है। और ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। और स्थापना कब हुआ था? 1971 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का स्थापना 1971 में। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, सही बात है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। भारत के निम्नलिखित क्या स्थापना कनाडा में हुआ है, लेकिन मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पे अवस्थित है? पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। वो पूछेगा कौन सा नदी पे स्थित बंदरगाह है? हाँ, मतलब हल्दिया जो है हुबली नदी पे स्थित बंदरगाह है। एकमात्र नदी पे स्थित बंदरगाह तो हल्दिया है। हाँ हाँ, चलो। मुंबई क्या है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। हाँ, मुंबई शहर में सालसेट द्वीप पर। हाँ, मुंबई शहर सालसेट द्वीप पे बसा। नदी उल्हास नदी। मुंबई किस नदी किनारे? तो उल्हास। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पे झुका हुआ है 23.5 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लेइस्टोसिन से है। प्लेइस्टोसिन से है महान हिमयुग का संबंध। चलिए, एलियूसियन द्वीप। एलियूसियन द्वीप कहाँ है? यूएसए में है। बियर द्वीप नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क। और फ्रेंच जोसेफ लैंड ये रूस में है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है? नुक। नुक 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 है। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार। हाँ, नुक नुक नौ। हाँ, नुक। गरजने वाला 40, क्रुद्ध 50, चिखने वाला 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? लगभग 80% है। 79.5। ट्रेन से सबसे नहीं होता है। क्या? 6% है। ट्रेन से होता है, लेकिन मेन रूप से आपका सड़क का। जो 20% बचा उससे आएगा। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन आवश्यक है। हाँ हाँ, दलहन। हाँ हाँ, जड़ में बना, ठीक। हाँ, राइजोबियम के कारण। हाँ, एजेटोबैक्टर होता है। हाँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? हिमालय श्रेणी नवीनतम है। अब प्राचीन बोलेगा तो अरावली हो गया। चलिए, हाथी में नहीं पाया जाता अरावली, मतलब कौन सी में श्रेणी में नहीं आता है। वो नहीं बोल रहा। हाँ, चलिए। अब विंध्याचल क्या है? भारत को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? विंध्याचल श्रेणी। हाँ, उसके बाद है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन है? नहीं, जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा। हाँ, पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी जिंदागाड़ा, आंध्र प्रदेश में। हाँ, पश्चिमी घाट का कलसूबाई। अन्नामलाई। कलसूबाई। चलिए, उसके बाद आइए पूर्वी जिंदा। 50 में निम्नलिखित में कौन सा सही है? गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को सेवा बदले में भूमि दान की प्रथा शुरू हुई। भूमि दान की प्रथा, सही बात है, इसी के समय में। यद्यपि भूमि दान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ है। देखिए, स्टार्ट हुआ सातवाहन के समय में। इसका जानकारी कहाँ से मिलता है कि सातवाहन काल में भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुआ? नाना घाट अभिलेख से। नाना घाट अभिलेख से इसका जानकारी मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जमीन जो है ना, दान में दिया है गुप्त। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। हिंदी में लिखा हुआ नाना घाट अभिलेख। हिंदी में नाना घाट अभिलेख क्या? हिंदी में लिखा हुआ अभिलेख देवपाड़ा है। देवपाड़ा हिंदी में। नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। और वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को ही कहा जाता है। अफजल खां की हत्या किसने किया था? शिवाजी ने किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1600 में हुआ था। हाँ, उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी।
वहाँ की रानी थी ब्रिटेन। भारत में अकबर था, ठीक है, ठीक है। और देखिए 1600 में अंग्रेज आया, लेकिन अपना व्यापारिक कोठी कब लगाया था? 1608 में। 1608 में आपका कहाँ पे? तो आपका मछलीपट्टनम में। 1605 में इन्हें लगाया, डच आया था। हाँ, देखिए सबसे पहले 1608 में ना सूरत में 1608, फिर 1611 में क्या किया? मछलीपट्टनम में खोल दिया, और फिर सूरत को फिर से स्टार्ट किया है 1613। हाँ, पहले सूरत में जो स्टार्ट किया ना उसको जहांगीर बंद करवा दिया था। लेकिन पूछेगा ना कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो सूरत हंसल। ठीक है। और डच कब आया था? 1602 में आया था, और 1605 में फैक्ट्री लगाया था कहाँ? मछलीपट्टनम में। डेनिश कब आया था? 1616 में आया था। 1620 में ट्रावनकोर में अपना पहला फैक्ट्री लगाया। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में आया। 1668 में सूरत में अपना फैक्ट्री लगाया फ्रांसीसी। और स्वीडिश आया था सबसे बाद। 1731 में। चलिए, तो 53 का सी हो गया। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भूभाग घेरा गया था? 1/3। और कितना रियासत था भारत में? 500। हाँ, भारत में मतलब आज़ादी से जस्ट पहले देसी रियासतों की संख्या, हाँ, 562 था। वो जो 93 रियासत था। हाँ, 93 रियासत, वो तो अथी था। 562 थोड़ा टोटल रियासत था। चलिए, इसका क्या हो गया? 54 का 1/3 हो गया। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना भी कौन किया है? देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। भारतीय केशव चंद्र सेन। हाँ, खाली ब्रह्म समाज 1818। देखिए ब्रह्म समाज बोलेगा तो राजा राम मोहन राय 1828 में, और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। हाँ, उसमें विभाजन हो गया था। हाँ, शादी कर हटाने के बाद ही भारतीय वाला पहले इसी में था। ठीक है। उसके बाद आइए, किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक कहा जाता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब विधवा पुनर्विवाह को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है 1856 में। उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, कैनिंग का 1856 से 1862। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पे विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौत में। बड़ौत में, देखिए तो हरियाणा में होगा। चलिए, अरे सब हरियाणा का, हरियाणा का, हाँ, ठीक है, हरियाणा का। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। हाँ, मुंबई में कब? 1885। कितना दिसंबर? 28 दिसंबर 1885। उत्तर प्रदेश है। हाँ, उत्तर प्रदेश। बड़ौत कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। बागपत जिला में। बागपत। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो गया मुंबई 28 दिसंबर 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना में जो है कितना व्यक्ति? 72 व्यक्ति। पहला सम्मेलन में 72। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किससे संबंधित है? जातक की कहानियों से। जातक की कहानी जो है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। हितोपदेश किसका? नारायण पंडित का। और पंचतत्व विष्णु शर्मा का है। ठीक, चलिए 60 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्व रोपण, सही बात है, और बोधिसत्व के पथ पर चलना, और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये सब किसका विशेषता है? महायान बौद्ध मत का। हाँ, महायान हीनयान का विभाजन जो है चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। हाँ, क्या? हाँ, देखिए मूर्ति पूजा, एक मूर्ति पूजा करता था, एक मूर्ति पूजा नहीं करता था। हीनयान जो है ना आपका मूर्ति पूजा का, देखिए हीनयान जो है ना मूर्ति पूजा करता है, और महायान नहीं करता था। हाँ 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 हाँ, महायान जो है ना, प्रचलित महायान यही नहीं करता होगा, तब इतना बुद्ध का मूर्ति बनता है, नहीं तो बनता। हाँ, नहीं महायान चाइना में तो महायान करता है। हाँ, तो बुद्ध का मूर्ति है ना। ठीक है, चलिए आगे अगला। ये सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदरोसिया के नाम से जाना जाता था? बलूचिस्तान को कहा जाता था। और सिकंदर भारत पे कब आक्रमण किया है? 326 ईसा पूर्व। और भारत से वापस कब लौटा? 324। 326 में आया, 326 बीसी में।
और भारत में कितना महीना रहा? 19 महीना। 19 महीना रहा। और मृत्यु कब हुआ? 323 में, बेबीलोन में, 323 ईसा पूर्व। मरा है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नहीं, बाइनरी भाषा। 0 और 1। हाँ, 0-1 कोवल भाषा था। ठीक है। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्सन करता है? मॉड्यूलेटर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? नाविक है, गैलीलियो है, BDS है, लेकिन MEO नहीं है। MEO नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। कब? 22 दिसंबर। हाँ, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। अब विश्व गणित दिवस कब है? 14 मार्च। हाँ, पाई का वैल्यू उसी दिन जो है दिया गया था, इसलिए। हाँ, 3.14। चलिए, और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर और विश्व गणित दिवस 14 मार्च। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हृदय, हेरिटेज, सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन योजना, सही बात है। सेहत, सोशल एंड वेयर, फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसन, सही है। अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मर, सभी का सभी क्या है? सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ठीक है। लंदन में और किसका है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का है, कॉमनवेल्थ गेम का है, इंटरपोल का लियोन्स पेरिस है। हाँ, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? USA थे, क्यूबा भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी संस्थापक सदस्य में नहीं था। कितना संस्थापक देश था? मतलब हाँ, संस्थापक सदस्य कितना देश को माना जाता है? 51। हाँ, 51 संस्थापक में। भारत संस्थापक में था। ठीक है। चलिए, 69 में आइए। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है? रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। सिस्मल ट्रॉफी क्रिकेट हो गया। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल। तो कौन सा सुमेलित है? तो 2 और 3 सुमेलित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? वर्धमान हो गया आपका? नहीं, भारोत्तोलन से। वर्धमान भारोत्तोलन से। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी है? लिएंडर पेस है। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। दवाई दिया है। यह चिकित्सा या दवा के नाम? दवा दे दिया ऑप्शन। हाँ, हाँ, 1 जुलाई इनका जन्म हुआ था ना पटना में, लेकिन वो वहाँ पे जाके रहने लगे थे, पश्चिम बंगाल में। विधान चंद्र राय। के बंगाली है। बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? मेघालय में। और आपका कौन सा जलप्रपात? एलिफेंटा जलप्रपात। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? वो भी मेघालय में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, ठीक है। और बिनिया जलप्रपात भी मेघालय में हो गया। एलिफेंटा पास बोलेगा श्रीलंका, और एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है? काला पानी का विवाद है। हाँ, काली नदी को लेकर विवाद है। पुकेड़े झील भारत के किस राज्य में है? पुकेड़े झील है, केरल में है। निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? घोंगा। ऐसे वातावरण, हाँ, छिपकली का भी जो है ना, छिपकली में जो है गुणसूत्र नहीं होता है। हाँ, तापमान से होता है। टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600। एस्केरिस 2 गो। और कोई आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा, हाँ, से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। हाँ, लिम्फोसाइट जो है टी आकार का। ठीक। और आरबीसी को क्या कहा जाता है? हाँ, आरबीसी का कब्रग्राफ प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी को जो है ना एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। हाँ, उठला। खाली स्थान की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा की कोशिका दोनों कोनों पर मोटा होता है। लचीलापन, हाँ, लचीलापन होता है। पेरेन्काइमा मृत कोशिका में बोल रहे हैं। वो स्क्लेनेकाइमा। हाँ, ठीक है।
गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक संकीर्ण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? हाइला। हाइला को ट्री फ्रॉग मतलब पेड़ का मेढक, पेड़ पे रहता है। हाइला। हाइला का नाम है। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथाइन। इथाइन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लगे वो असंतृप्त है, सिंगल ठीक है, हाँ डबल या सिंगल होगा तो। वो तो है ऐसे निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु। कितना उपधातु है? 7 गो। 7 गो उपधातु है। धातु कितना है? धातु है कि धातु 91 गो और धातु 27 गो। एक हाँ, बाकी 27 गो और धातु। समस्थानी पता है 27। हाँ, उपधातु जो है ना उसी से बनता है, ऐसा नहीं तीनों को जुड़ेगा। धातु हो गया 91 और धातु 27, दोनों मिला के कितना हो गया? 118 हो गया। और उसी का उपधातु होता है। नहीं धातु और उसी से को जोड़ देंगे तो उपधातु बनेगा। धातु नहीं, जोड़ना नहीं है, उसी को मिलन को उपधातु 7 गो है। दोनों का ठीक उपधातु है। दोनों गुण है। पाने वाला को ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? देखिए, गंधीय सूचक लौंग है। बाकी सूचक तो ये भी है, गुलाब, हल्दी, ये सब भी है, लेकिन गंधीय सूचक है लौंग। गंधीय सूचक थोड़ा सा गंधीय, उतना गंधीय सूचक नहीं। लौंग का तेल यूजेनिक यूजेनॉल, लौंग के तेल में यूजेनॉल होता है। दांत के दांत एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। ब्रीडर रिएक्टर। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ऐसा होता है। हाँ, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। हाँ, ठीक है। हाँ, फिर किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर का खोज कौन किया है? एनरिको फर्मी। समाजवादी डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता है? उद विकासवादी विश्वास करता है। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? लियूस ड्यूमा। और ड्यूमा कहाँ का संसद को कहा जाता है? रूस के संसद को ड्यूमा। इजराइल का नेसेट है। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। हाँ। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया है। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। हाँ, योजना आयोग के स्थान पे हाँ, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950। भाखड़ा नगर परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? हाँ, नेहरू जी। ठीक है। नहीं, देखिए, दामोदर घाटी 1948, डीबीसी 1948 किस मॉडल पे? टेनेंसी मॉडल पे। दामोदर घाटी परियोजना टेनेंसी मॉडल पे, अमेरिका का टेनेंसी मॉडल पे। चलिए, उसके बाद आइए, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा। विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या होते हैं? कर चोरी रोकना, काले धन की समाप्ति, नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाना। अब विमुद्रीकरण भारत में कब हुआ है? 3 बार। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 3 बार हुआ है, 1949, 1966 और 2000। सॉरी, विमुद्रीकरण ना है 1946, 1978 और 2016। 1946, 1978, 2016 नोटबंदी है। और वो आपका है कि अमूल्यन 1949, 1966, 1991। क्या बोले? विमुद्रीकरण 1946 पहला बार, दूसरा बार 1978 और तीसरा बार 8 नवंबर 2016। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किन फसलों के लिए किया जाता है? रबी और खरीफ दोनों के लिए किया जाता है। अब 22 कितना फसल के लिए किया करता है? तो 22। हाँ, गन्ना इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1985 में इसका नाम, पहले 1965 में स्थापना हुआ। क्या नाम था पहले? न्यूनतम कीमत आयोग, लेकिन इसका नाम जो है ना न्यूनतम कीमत, इसका नाम हो गया वर्तमान जो नाम है ना, वर्तमान में क्या नाम हुआ?
हाँ, लागत एवं कीमत आयोग पहले 65 में है, 85 में इसका नाम बदल रहा है। हाँ, कीमत लागत और मूल्य आयोग। हाँ ठीक, हाँ ठीक। तो 96 का सी हो गया। भदोही उत्तर प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऊनी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कालीन के लिए बांग्लादेश सबसे फेमस है, बांग्लादेश का ढाका। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया। बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक कौन है? मजरूल हक है। लेकिन बोलेगा भारत में होम रूल आंदोलन कौन शुरू किया है? एनी बेसेंट। हाँ ठीक है। तिलक सबसे पहला। होम रूल लीग अप्रैल 1916 और आपका एनी बेसेंट सितंबर 1916। हाँ, एनी बेसेंट मद्रास में और पुणे में बाल गंगाधर तिलक। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वह है महानंदा। महानंदा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसका PDF आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 137 के द्वारा आप सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई हो जाएगा। सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 134 का ए और अनुच्छेद 132 दोनों को मिलाने से क्या होगा? संवैधानिक विवाद जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यह जो है किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 134 का ए और अनुच्छेद 132। ठीक है। संवैधानिक विवाद में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 134 का ए और अनुच्छेद 132। विधान परिषद के गठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? विधान परिषद का गठन है अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 168 में क्या है? विधानमंडल का गठन। विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद का सृजन या समाप्ति। अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा का संरचना है। अनुच्छेद 170 में। पुदुचेरी में कितने सदस्यों को केंद्र द्वारा मनोनीत विधानसभा में किया जाता है? 3 सदस्य। 30 गो निर्वाचित होता है और 3 गो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। टोटल विधानसभा में सदस्य वहाँ कितना है? 33। टोटल पुदुचेरी में 33। 40 किसका है विधानसभा? मिजोरम और गोवा। मिजोरम और गोवा का 40-40 है। सिक्किम का 32। हाँ, उसके बाद है 8 जो है ना, 8 ऑप्शन जो है आपका आंध्र प्रदेश में विधान परिषद में कितना व्यक्ति मनोनीत होता है? 8। वहाँ कितना है टोटल विधान परिषद? 58 है ना। 58 में 50 गो का ये होता है, हाँ, निर्वाचन, और 8 गो का मनोनयन होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 114 है। कुल 114 है, लेकिन चुनाव कितना पे होता है? 90 पे चुनाव होता है। और बाकी कहाँ है? POK वाला एरिया में 24 गो जो है ना, POK वाला एरिया में विधानसभा सीट है। हाँ, जोड़ के, ताकि टोटल 114 है विधानसभा सीट। ठीक है। POK का राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। हाँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 70 किसका विधानसभा सीट है? 70 दिल्ली का है। 32 हो गया सिक्किम का। विधान परिषद की समाप्ति करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो अंतिम राज्य कौन है? तमिलनाडु। बंगाल भी बोल दिया है। तो वो बंगाल लागू करने का घोषणा किया है कि लागू हम करेंगे। देखिए, जब 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था ना, तो उस समय कितना राज्य में विधान परिषद था? तो 7 राज्य में। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस समय भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद था? तो 7 राज्यों में था। ठीक है। पंजाब में भी था, बंगाल में भी था, तमिलनाडु था, जम्मू कश्मीर था, इस सब में था। लेकिन विधान परिषद की समाप्ति करने वाला अंतिम राज्य हो गया तमिलनाडु। लेकिन अंतिम केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो जम्मू कश्मीर, काहे कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है यहाँ पर विधान परिषद का समाप्ति हुआ था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद का कितना सीट था पहले? 36 गो। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद का 36 सीट था। तमिलनाडु है ना, कब विधान परिषद का समाप्ति किया था? 1986 में। 1986 में तमिलनाडु ने विधान परिषद का समाप्ति कर दिया था। चलिए, इनमें से किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के हिसाब से हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कितना है? 68, 68 है। मणिपुर मेघालय में कितना है? 60 है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? इसमें भी 60 है। सिक्किम में 32 है। चलिए,
औरंगजेब के विरुद्ध उत्तर भारत में हुए विद्रोह का क्रम बताना है। सबसे पहले जाट का विद्रोह हुआ था 1669 में, उसके बाद बुंदेला आया था, बुंदेलाओं का विद्रोह हुआ था, फिर सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह कब? 1672 में, और सिख 1675 में। तो जाट, उसके बाद बुंदेला, सतनामी, सिख। बुंदेला वही 70 के आसपास, 70-71। जाट का नेता था सूरज, हाँ, जाटों का प्लातून भी कहा जाता है सूरजमल को। चलिए, मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। और पहला संस्थापक शिवाजी हो गया। ओ अथी बोल रहे हैं, नहीं ठीक है। अब प्रथम छत्रपति बोलेगा तो कौन थे? शिवाजी। और अंतिम छत्रपति कौन थे? शाहजी अप्पा साहेब धर्माधिकारी। हाँ, अप्पा साहेब धर्माधिकारी अंतिम छत्रपति थे, ठीक है। और बाजीराव द्वितीय क्या थे? ओ सॉरी, हाँ, अंतिम पेशवा था, ठीक है। क्या? वो तो बाजीराव प्रथम। हाँ हाँ, दिल्ली पे जो है ना, दिल्ली को जीता है बाजीराव प्रथम, ठीक है। और राजाराम क्या था? राजाराम तीसरा मराठा था। पहले आया संभाजी, उसके बाद कौन आया? पहले आया शिवाजी, उसके बाद संभाजी, तो राजाराम, ठीक है। और सतारा को दूसरा राजधानी कौन बनाया था? राजाराम ही बनाया था, ठीक है। अब बाजीराव प्रथम ने जो है कौन सा युद्ध लड़ा था? पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा था? 1728 में। हाँ, बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा 1728 में। और दिल्ली पे बाजीराव प्रथम कब आक्रमण किया था? 1737 में। और साहू और ताराबाई के युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था? साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध 1707 में। पूछा भी था कौन, किसके समय? अच्छा, दिल्ली पे, हाँ, मोहम्मद शाह। हाँ, करनाल का युद्ध 39 में हुआ। हाँ, चलिए, एक इतिहासकार किसने पानीपत का तीसरा युद्ध देखा था? काशीराज पंडित ने देखा था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। मिर्जा गालिब जो था ना 1857 की क्रांति में था। मराठा का तीसरा युद्ध 1761 होगा। पानीपत का 1761, हाँ, 1526, 1556 और 1761। चलिए, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसे अंतिम महान पेशवा बोलेगा तो माधव राव, हाँ, नारायण राव के बाद आया। और लेकिन अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, ठीक है। और ठीक है, अब प्रथम पेशवा कौन हुआ? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। नाना फडणवीस, इनको क्या कहा जाता है? मराठों का मैकियावेली। कौन कहा था मराठों का मैकियावेली? नाना फडणवीस को ग्रांड डफ। क्या बोले? प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। हाँ, ग्रांड डफ ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा है। इन्हीं का नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। हाँ, चलिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय। और अलीगौर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का। उत्तर मुगल कालीन शासक में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? शाह आलम द्वितीय का ही रहा था। 1759 से 1806 तक रहा था, ठीक है। अकबर द्वितीय, ये क्या है? अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला अकबर द्वितीय। लंदन भेजा था राजा राममोहन राय को। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, और क्या नाम था? रोशन अख्तर। और इसी के समय में जो है ना, कौन आक्रमण किया था? नादिर शाह ने 1739 में, हाँ, करनाल का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब फर्रुखसियर को घृणित कार कहा जाता है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दिया था? डुप्ले को। नवाब की पदवी डुप्ले को दिया था। असहायक संधि प्रारंभ करने वाला डुप्ले था, सबसे पहले यही डुप्ले शुरू किया था। मैकाले क्या किया है? अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था 1835 में। हाँ, और सार्जेंट आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। लाली जो है ना, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में, उसमें जो है फ्रांस का नेतृत्व कौन किया था? काउंट लाली ने। और उधर से कौन था? आयरकुट था। अंग्रेज था आयरकुट, और इधर था फ्रांसीसी था। पोर्टोनोवो में भी हैदर अली। हाँ, पोर्टोनोवो 1761 में।
विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 178 में है। अनुच्छेद 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का सभापति और उपसभापति। और अनुच्छेद 182 में क्या है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। चारों हो गया ना। देखिए सबसे पहले राज्यसभा का सभापति 89 में है और लोकसभा का सभापति उपसभापति 93 में हो गया। ठीक है, अध्यक्ष वही बात है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष है। और अनुच्छेद 178 में हो गया विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 182 में हो गया विधान परिषद का, हाँ विधान परिषद का हो गया। चलिए, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? देखिए टोटल 4 महीने तक। पहला बार कितना महीना? पहला बार 3 महीना। अगर पहला बार कोई साधारण विधेयक पारित हुआ गया अगर विधान परिषद में, तो पहला बार 3 महीना। फिर दूसरा बार अगर भेज दिया विधानसभा, दूसरा बार अगर भेज दिया तो कितना महीना? 1 महीना। कुल 4 महीना रोक सकता है। कुल 4 महीना जो है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है। अधान विधेयक को तो 14 दिन। इसमें ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान नहीं है विधानसभा विधान परिषद में? किसमें? संयुक्त अधिवेशन ना इसमें नहीं है ना। ना ठीक है, काहे कि 6 गो तो राज्य में लागू है विधान परिषद इसलिए। और देखिए वो तो हो गया आपका विधान परिषद ना। और आपका राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने महीने तक रोक सकती है? 6 महीने तक। 6 महीने तक राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक रहेगा तो फिर 14 दिन तक ऑटोमेटिक वो पारित हो जाएगा। रोक के रखे चाहे ना रखे, वो 14 दिन में ऑटोमेटिक पारित। कोई संशोधन भी नहीं कर सकते ना, धन विधेयक से कोई छेड़छाड़ नहीं। चलिए उसके बाद हो गया 2 माह। 2 माह क्या है? देखिए आपातकाल। हाँ देखिए सबसे पहला आपका अनुच्छेद 352 लगता है ना, आपका कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल है। वो 1 महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए। और अनुच्छेद 356 और 360, हाँ 356 हो गया राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। दोनों कितना महीना में अनुमोदन हो जाना चाहिए? 2-2 माह में। हाँ 2-2 माह। इसका ट्रिक है 122। खत्म हो जाएगा 6 महीने तक चलेगा, फिर अगले 6 महीने बाद उसको ये करना पड़ेगा। हाँ 2-2 महीने में अनुमोदन करना। सॉरी, पहला जो जैसे आपका मान लीजिए वित्तीय आपातकाल का घोषणा राष्ट्रपति कर दिए तो कितना महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए? 2 महीने में। वित्तीय आपातकाल 2 महीना। 122 है। अनलिमिटेड मतलब होता है ना, राष्ट्रपति कभी भी उसको वापस ले सकता है। राष्ट्रपति कभी भी हाँ हाँ राष्ट्रपति शासन भी 2 महीना। खाली आपका राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीना है। हाँ आपका पारित हो जाने जैसे अनुमोदन हो गया तो कितना महीना चलेगा? 6 महीना चलेगा। अब फिर आगे बढ़ाना है तो फिर से अनुमोदन करना पड़ेगा। ऐसे बढ़ते जाएगा। और अधिकतम कितना होती है? राष्ट्रपति शासन का अधिकतम 3 साल और बाकी दोनों का जो है 352 और 360 दोनों का क्या है? अनलिमिटेड है। पड़ेगा, लेकिन वो तो राष्ट्रपति शासन है। हाँ 3 साल से ज़्यादा जम्मू कश्मीर अभी तक नहीं लगा। ना, अभी तक नहीं। चलिए ठीक है। मुसलमानों के लिए नौकरी एवं शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण 4% प्रस्तावित किया है किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने 2004 में ही प्रस्तावित किया था। इसको जो है ना आपका हाई कोर्ट निरस्त कर दिया था वहाँ का। फिर यह सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक फंसा हुआ है। हाँ अभी तक वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में मामला है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इस बात का चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 215 में। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय 215 में और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 में। और अनुच्छेद 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट होगा। यह चर्चा है अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 214 में क्या है? प्रत्येक राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। हाँ प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यह अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 216 में क्या है? हाई कोर्ट का गठन है। हाई कोर्ट का गठन है 216 में, लेकिन अनुच्छेद 214 में है प्रत्येक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 224 में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जैसे हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश का संख्या कम गया तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश का नियुक्ति करेंगे। सीबीआई से ये लेते हैं पहले परामर्श। हाँ नहीं, सलाह लेंगे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से। हाँ नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सलाह लेंगे। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है? आपका कॉलेजियम से सलाह लेना पड़ता है राष्ट्रपति को, उसी तरह है। उसके बाद हो गया 241 में क्या है? 241 में है ना, जैसे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट का गठन करना है। जैसे गोवा में नहीं है, गोवा में हाई कोर्ट नहीं ना है, तो वहाँ अगर हाई कोर्ट बनाना है तो किस अनुच्छेद के द्वारा बनाएगा? 241 के द्वारा। हाँ कोई भी नए राज्यों में या नए राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो। हाँ गोवा हाँ महाराष्ट्र में। अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 235 में क्या है? हाई कोर्ट जो है ना अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। इस बात का चर्चा अनुच्छेद 235 में है।
मतलब हाईकोर्ट अपने नीचे का न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। 235 ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2008 में आया है। 1982 में क्या आया है? लोक अदालत। लोक अदालत सबसे पहले कहाँ लगा था? गुजरात में। कब? 1982 में। 1998 में क्या आया था? KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। 2005 में क्या आया है? सूचना का अधिकार आया है। हाँ, RTI जून 2005 में आया है, लेकिन लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005। बीजगणित में योगदान के लिए किसे जाना जाता है? हाँ ना बीजगणित के लिए भास्कर। हाँ बीजगणित के लिए भास्कराचार्य। लीलावती या सिद्धांत शिरोमणि किसका पुस्तक है? इसी का है। हाँ, इन्हीं का है, भास्कराचार्य का है। आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट का 2 पुस्तक, आर्यभट्टयम, सूर्य सिद्धांतम। ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन किसको कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को। अब भारत का आइंस्टीन बोलेगा तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का भारत का मिल्टन। भारत का मिल्टन, अशोक घोष। हाँ, कौन सिद्धांत? रोमन उसका तो कुछ। वराहमिहिर क्या है? खगोल शास्त्री थे। हाँ हाँ, पंच सिद्धांतिका किसका है? वराहमिहिर का। खगोल शास्त्री थे। हाँ, ज्योतिष और खगोल शास्त्री दोनों थे। नहीं, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। किस सिख गुरु ने गुरु नानक का जीवनी लिखा था? गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हुए। रामदास क्या किए थे? अमृतसर शहर का स्थापना करवाएं, और अमृतसर जलाशय का भी निर्माण कौन कराया? रामदास। गुरु, हाँ, गुरु का पद को पैतृक बना दिया था रामदास। हरगोविंद क्या किए हैं? हरगोविंद तो बहुत सारा, अकाल तख्त का स्थापना, 2 तलवार लेकर बैठता था, दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था, अमृतसर का किलाबंदी कौन कराया है? गुरु हरगोविंद ने। गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली का प्रारंभ, जफरनामा लिखे हैं। हाँ, 5 सिखों का जो है 5 प्रकार का जो है, हाँ वही कृपान, कच्छा, चड्डी, सब जो है। ठीक है। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप कौन दिया है? हाँ नहीं, आदि ग्रंथ का रचना की है अर्जुन देव, लेकिन आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। ठीक है। जमीन कौन दान में दिया था? अकबर। हाँ, अकबर दिया था बीबी भानी को, जो अमरदास की पुत्री और रामदास की पत्नी थी। चलिए, उसके बाद हो गया सैयद बंधु ने मराठा के सहयोग से किसे सत्ताच्युत किया एवं उसकी हत्या कर दिया था? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर का। ठीक है। अब फर्रुखसियर को ये लोग सूरजमल और फर्रुखसियर हो गया। लेकिन देखिए, सैयद बंधु फर्रुखसियर को मार दिया, उसके बाद मोहम्मद शाह आया तो देखा कि सैयद बंधु जो है, हाँ ये बहुत डेंजर है, इसके बाद हाँ एओ को मरवाया। हाँ, इसीलिए मोहम्मद शाह क्या किया? सैयद बंधु का पूछता है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में? तब मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। हाँ, सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता है, नृप निर्माता। ठीक है। और शाह आलम द्वितीय पूछेगा, अहमद शाह का भारत पे कितना बार आक्रमण हुआ? 7 बार। अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया। सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किसके समय में? तो इसी के समय में, शाह आलम द्वितीय के समय में 3 बार आक्रमण किया है अहमद शाह अब्दाली ने। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26 में। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। हाँ, और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में। पहला 1824 से 26, दूसरा 1852 और तीसरा 1885। ये 1839 से 42 क्या है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919। तीनों युद्ध हो गया ना। पहला अफगान युद्ध हो गया 1839 से 42, और दूसरा बोलेगा तो 1878 से 80, और तीसरा 1919। चलिए, किस सिख गुरु को बकला द बाबा कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर केवां सिख गुरु थे? 9वां सिख गुरु। 9वां सिख गुरु। इसको कौन मरवा दिया था? औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है। शीशगंज गुरुद्वारा के निकट। हाँ, ठीक है। हाँ, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है। हाँ, खुसरो की सहायता। ठीक। गुरु अंगद। लहना किसका नाम था? गुरु अंगद का था। क्या बोले? पाहुल प्रणाली नहीं, गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह का है। चलिए, उसके बाद हो गया चेचक हुआ था हरकिशन को चेचक हुआ था। चलिए, उसके बाद आइए, सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। ए हुम क्या थे?
कांग्रेस का स्थापना किए थे। और कांग्रेस के महासचिव कब से कब तक रहे थे? 1885 से 1907 तक रहे थे। और कांग्रेस का पिता एवं को किस अधिवेशन में कहा गया था? बांकेपुर अधिवेशन 1912 में। हाँ, बांकेपुर अधिवेशन 1912। हाँ, अध्यक्ष कौन थे बांकेपुर का? RN माधोलकर। ठीक है। कांग्रेस का पिता एवं को बांकेपुर में 1912 के अधिवेशन RN माधोलकर जिसके अध्यक्ष थे उसमें कहा गया। और राजेंद्र प्रसाद पहली बार भाग कब लिए थे? यही 1912 में। नेहरू भी। हाँ, हर्मिट ऑफ शिमला एवं को ही कहा जाता है, शिमला का संत। नेहरू भी प्रथम बार इसमें। हाँ, नेहरू भी। चलिए उसके बाद आइए, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी मालावारी थे। बहराम जी मालावारी। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। 5वां, 4 वो तो है, ये था, ये 5वां पुत्र थे। हाँ, मुँह बोला बोलिए। और प्यारेलाल सचिव थे कब? नोआखाली जो दुर्घटना हुआ था ना, नोआखाली घटना। फिर इसकी पुत्री बनी थी, कौन? इसकी वाणी और पुत्री बनी थी। प्यारेलाल प्यारेलाल नहीं, उनकी बहन। नोआखाली अभी वर्तमान में बांग्लादेश में। प्रेसिडेंट डॉक्टर पहले महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे, लेकिन उस समय जो है ना नोआखाली घटना के समय में प्यारेलाल इनके सचिव बन गए थे। कौन से थे? बांग्लादेश में, वर्तमान में बांग्लादेश में। चलिए, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक बेंच है? तो देखिए, मुंबई और गुवाहाटी दोनों का 3-3 गो बेंच है। मुंबई का भी 3 है, लेकिन राज्य देखिए, राज्य पूछेगा सबसे ज़्यादा क्षेत्राधिकार किस हाईकोर्ट में, किस? हाँ, तो आपका गुवाहाटी में। इसमें 3 राज्य है प्लस गुवाहाटी अपने, मतलब असम अपने, टोटल 4 राज्यों का इसमें ये है। सबसे ज़्यादा आती है नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम, 4 राज्य का जो है ना यहाँ इसमें क्षेत्राधिकार, मतलब ये है संयुक्त, ये है संयुक्त हाईकोर्ट है। ठीक है। उसके बाद है, इसीलिए जो है ना तीनों राज्य में एक एक बनाया बेंच, और एक बेंच मुख्य पीठ कहाँ रखा है? गुवाहाटी में है। हाँ, तीनों राज्य मतलब नागालैंड का कोहिमा में बना दिया, मिजोरम का आइजोल में बना दिया, और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर में बना दिया। हाँ, मेन ब्रांच गुवाहाटी। मुंबई में मेन ब्रांच रखा है उधर, और नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में बेंच बना दिया, ताकि बड़ा है ना, जनसंख्या ज़्यादा है। हाँ, गोवा में वो खंडपीठ है। इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में सबसे अधिक न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में? इलाहाबाद में। लेकिन सबसे कम न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में? सिक्किम। सबसे कम न्यायाधीश सिक्किम हाई कोर्ट में। क्या ना, आप सिक्किम है। हाँ, चलिए, तो इसका ऑप्शन 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का 3-3 है। कौन सा रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है? प्रतिषेध, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रतिषेध। उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालय का जो है ना, हाँ, अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति में अगर कार्य पद्धति का परीक्षण करना हो तो कौन सा रिट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। चलिए, अधिकार परीक्षा मतलब क्या हुआ? हाँ, को वारंटो कहते हैं। किस अधिकार से? ठीक है। किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध सर्वप्रथम महाभियोग लाया गया था? वी रामास्वामी। वी रामास्वामी के विरुद्ध सबसे पहले महाभियोग लाया गया था। हालांकि स्वामी चटर्जी पर भी लाया गया, लेकिन अभी तक कोई भी न्यायाधीश जो है ना महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है, क्योंकि ये पहले ही त्यागपत्र दे दिए थे। ये 4 खन्ना क्या है? ये 4 खन्ना बोले हैं ना कि 1/3 न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होना चाहिए। ये बात कौन बोले हैं? ये 4 खन्ना। इन्हीं के चलते जो है क्या किया गया था, किसी भी हाई कोर्ट में 1/3 यानी 33% न्यायाधीश दूसरे राज्यों से बनाया जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। के.जी. बालाकृष्णन क्या है? मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट का स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालाकृष्णन। हाँ, मोबाइल कोर्ट अब्दुल कलाम आज़ाद का। अब्दुल कलाम आज़ाद 7 में था। मोबाइल कोर्ट 7 में है। चलिए, हरियाणा में पहले लागू हुआ था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? याद रखिए, अभी कहाँ हो गया? हल्द्वानी हो गया। और उत्तराखंड का द्वितीय राजधानी किसको बनाया गया है? गैरसैन। गैरसैन को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। और शीतकालीन राजधानी तो कहाँ है? देहरादून है। नैनीताल क्या है? नैनीताल पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट का, आपका उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य पीठ था, यहाँ नैनीताल में था। अब कहाँ चला गया? हल्द्वानी में चला गया। ठीक है, हल्द्वानी में। इसी तरह 3-4 गो है। केरल का कहाँ है? नहीं, कोची है। केरल का कोची है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का कहाँ हो गया है?
विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का राजधानी भी कहाँ हो गया? विशाखापट्टनम। नहीं, अब आंध्र प्रदेश का नया राजधानी विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम हो गया। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? 2013 में हुआ है। 2013 में, तीनों का 2013 में। 1948 में उड़ीसा और गुवाहाटी, 1948 में। 1956 में मध्य प्रदेश और केरल, हाईकोर्ट का स्थापना 1956 में। 1957 में किसका है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, 1957। 1884 में कर्नाटक है। और सबसे पहला हाईकोर्ट कहाँ स्थापना हुआ था? कलकत्ता में, 1862 में। 1862 में, हाँ तीनों जगह हुआ है। हाँ तीनों जगह साथ में हुआ, कलकत्ता में हुआ, हाँ मद्रास और बम्बई। चलिए, भारत में चलित न्यायालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था? हरियाणा के मेवात जिले के पुन्हाना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुन्हाना गांव में। हाँ नहीं, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में तो आपको हाँ हरियाणा में है। हाँ मेवात कहाँ है? हरियाणा में है। पुन्हाना गांव में चलित न्यायालय मतलब मोबाइल कोर्ट का स्थापना किया गया था। ये किनका सोच था? किनका मतलब ये था? हाँ APJ अब्दुल कलाम का। कब लगाया गया था? 2007 में। नागौर में क्या लगा था? पंचायती राज। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के राजस्थान में लागू हुआ था। चलिए, अगार लगा, ये सब मत देखिए, पहले का है वो सब। करंट में देख लीजिए। विशाखापट्टनम राजधानी बन गई, सही है वो। चलिए, और ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। सेमीकंडक्टर नीति कौन लागू किया है सबसे पहले? गुजरात। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चला है? कोलकाता। लेकिन वाटर मेट्रो कहाँ चला है? कोच्चि में चला है। वाटर मेट्रो कोच्चि, लेकिन अंडर वाटर मेट्रो तो कोलकाता। AI स्कूल लखनऊ में। हाँ लखनऊ में। लखनऊ में पशु संवर्धन भी बना है। पशु संवर्धन और AI सेमीकंडक्टर गुजरात में। AICT बना है। नहीं, AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और विश्वविद्यालय आपको लगता है केरल में होगा? स्कूल खुला है, स्कूल केरल में खुला है। हाँ चलिए, उसके बाद ये भारत का पहला निर्वाण नवाचार केंद्र बना है कहाँ? देखिए, निर्वाण नवाचार पूरी तरह से ई शासित राज्य, अपना खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला, ठीक है, और जल बजट पेश करने वाला, सब कौन है? केरल है। हाँ, पांडुलिपि संग्रहालय ना केरल में। उत्तराखंड में क्या है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। लेकिन गोवा में भी तो है। हाँ, ये आपका नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य गोवा में। पहले जब संविधान बना था ना, उसी समय दिया गया था। नहीं, उस तो संविधान में था, लागू ना इधर किया है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। असम क्या है? 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। और GST भी सबसे पहले लागू हुआ था असम में। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल बना है। कौन बना है? नेपाल। और अब बाल्टिक देश बोलेगा, पहला बाल्टिक देश कौन बना है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला? एस्टोनिया बना। फ्रांस, भारत का UPI अपनाने वाला देश कौन बना है? फ्रांस। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके हाँ भारत के किसका मान्यता? थाईलैंड, पता नहीं, देख लीजिए। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? केनिया के साथ। शिक्षा के लिए केनिया के साथ, और ऊर्जा के लिए सऊदी अरब के साथ। नेपाल के साथ बिजली, हाँ बिजली के लिए नेपाल के साथ। हाँ, ओमान के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ओमान के साथ। इजराइल के साथ जल प्रौद्योगिकी के लिए। ट्रिप, वहाँ ट्रिप पद्धति है ना इजराइल में बहुत अच्छा है, इसलिए हो गया। उसके बाद ट्रिप पद्धति से खाद उर्वरक डालना। हाँ, वो सब है कृषि अच्छा। पानी को मीठा बनाना। ट्रिप सिंचाई होता है जैसे बीच में जो है ना एक नल टाइप का लगा देता है, वो पूरा घूम के पूरा चारों तरफ जो है ना पानी ये करता है। उसके बाद उर्वरक भी देना उसी से। हाँ ठीक। ब्लू पेन दे दीजिए, किसको चाहिए? चलिए अगला आइए। कितना परमाणु क्रमांक से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होता है? 83 परमाणु क्रमांक के ऊपर वाले सभी तत्व क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव का खोज कौन किया है? हेनरी बेकुलर ने किया है। इनमें से मूलभूत कण कौन सा है? क्वार्क है।
और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? न्यूट्रिनो की खोज पाउली किया है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया है। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और विकास किया है रदरफोर्ड, या नाम भी दिया है कौन? रदरफोर्ड। ठीक है। और पाई मेसन का खोज युकावा, पाई मेसन का खोज युकावा ने किया है। गॉड पार्टिकल्स है हिग्स बोसोन। गॉड पार्टिकल क्या होता है? हिग्स बोसोन होता है। ठीक है। और फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है? दूध, चाय, पानी, सभी में क्या होता है? फास्फेटेज परीक्षण के लिए विश्लेषण किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुलर ने किया था। रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया है? नाभिक का खोज किया है। ठीक है। और बोर क्या किया है? किसका? हाँ, सेल जो है ना स्ट्रक्चर, किसका कमियों को दूर किया था? रदरफोर्ड का। हाँ, रदरफोर्ड के जो है ना, बताया था कि सेल 1 2 3 4 होता है सब। उसी का कमियों को कौन दूर किया था? बोर, नील्स बोर। मैडम क्यूरी ने क्या किया है? रेडियम का आविष्कार कौन किया है? मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब? 1903, 1911। हाँ, 1903 और 1911। एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। ऐसे में क्या होता है? ब्लैक बॉक्स में सारा जितना आवाज़ जो है रिकॉर्ड किया जाता है, या गड़बड़ी कुछ होता है तो पता किससे लगाया जाता है? यही ब्लैक बॉक्स से ही लगाया जाता है। हाँ, दुर्घटना होता है तो कहीं भी इसी को खोजा जाता है। कौन सा जीव निस्यंदक भोजी होता है? सीप। सीप जो है क्या होता है? निस्यंदक भोजी होता है, मतलब फिल्ट्रेशन करके जो है ना ये करता है। असत्य फल का उदाहरण कौन हो गया? सेब, काजू, नाशपाती, ये सब असत्य फल का उदाहरण होता है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? अवघटक करता है। कौन करता है? अवघटक। बारबरा मैक्लिंटॉफ ने किस पौधे पे अपना अनुसंधान किया था? मक्का पे किया था। और मटर पे कौन किया था? मेंडलीफ ने। कितना जोड़ी पौधे के लिया था? मटर में 7 जोड़ा। और कैसा प्रजनन था? लैंगिक या अलैंगिक? लैंगिक। हाँ, लैंगिक था। लैंगिक जनन करवाया था मटर के पौधे पे कौन? मेंडलीफ। ठीक है। उसके बाद आइए, 7 जोड़ा पौधा लिया था। कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नॉस्टक, एनाविना, एजिटोबैक्टर। तीनों जो है ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, लेकिन माइकोराइजा जो है ना ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। हाँ, जड़ में पाया जाता है, दलहनी जड़ में, दलहनी पौधे की जड़ में। हाँ, एजिटोबैक्टर धान के खेत में। हाँ, चलिए। हार्मोन शब्द किसने दिया था 1906 में? स्टर्लिंग ने दिया था हार्मोन शब्द। लेमार्क क्या दिया है? जैव विकास सिद्धांत कौन दिया है? लेमार्क। नहीं, वो तो आपका जीव विज्ञान शब्द दिया है। हाँ, तो जीव विज्ञान शब्द दिया है लेमार्क। और एहरेनवर्ग ने कौन सा शब्द दिया है? जीवाणु शब्द एहरेनवर्ग दिया है। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है। हेकल क्या है? पारिस्थितिक शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया है। अच्छा, कौन सा तत्व तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी होता है? सल्फर। सल्फर क्या करता है? तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। लेकिन आर्जिमोन क्या है? तेल में जो है ना मिलावट किया जाता है, किसका बीज से? आर्जिमोन का बीज। यही जो है ना यही मिला देता है तो कौन सा रोग हो जाता है? ड्रॉप्सी रोग। ड्रॉप्सी रोग हो जाता है आर्जिमोन का बीज तेल मतलब तेल में मिला देने से। आर्जिमोन का बीज। चलिए, उसके बाद है ऑक्जिन्स। ऑक्जिन्स क्या करता है? शिखर का प्रधानता, मतलब पौधे को, हाँ, शिखर को बढ़ाएगा ऊपर में, मतलब सबसे ऊपर में पाया जाता है। जिब्रेलिन क्या है? कोशिका का वृद्धि करता है। हाँ, कोशिका का वृद्धि। और किससे प्राप्त होता है जिब्रेलिन? कवक से। साइटोकाइनिन क्या करता है? हाँ, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करता है। और एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक है, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा अधिक नहीं बढ़ने देगा। हाँ, कंट्रोल करेगा, वृद्धि को कंट्रोल करेगा। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पौधा टूट जाएगा ना, इसलिए। चलिए, एब्सिसिक अम्ल क्या करेगा? वृद्धि अवरोधक होगा। फल पका देगा। हाँ, फल तो आपका एथिलीन पकाएगा। भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश कब घोषित किया गया था? 2000 में। और भारत को चेचक मुक्त 1977 में। भारत चेचक मुक्त कब हुआ? 1977 में। और भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2014 में हुआ है। और 1986 में भारत में एड्स का पहला मामला आया है। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में। ऐसे
पूरे दुनिया में एड्स का पहला मामला भारत के कलकत्ता में आया, ठीक है, और अमेरिका में आया था 1981 में। हाँ, भारत में, कलकत्ता में। और ऐसे बोलेगा अमेरिका में आया था 1981 में, जो प्रमाणित है। ऐसे तो आप बोला जाता है तो दक्षिण अफ्रीका में आया था। हाँ, क्या बोले? 79 से 1977 में भारत चेचक मुक्त हुआ है। हाँ, पोलियो मुक्त 2014 में। 1986 में एड्स का पहला मामला भारत में आया, कोलकाता में। हाँ, एड्स किस वायरस से होता है? रेट्रो वायरस से एड्स होता है। और पूछता है एड्स किस मतलब क्या बोलते हैं उसको? एड्स जो है ना, किसका बना होता है? RNA प्लस प्रोटीन का, RNA और प्रोटीन का बना होता है। हाँ, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, राइनो वायरस से क्या होता है? सामान सर्दी जुकाम होता है, राइनो वायरस से होता है। आर्बो वायरस से क्या होता है? डेंगू ज्वर, डेंगू होता है आर्बो वायरस से होता है। मिक्सो वायरस से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस से। पीला बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? हाँ, हालांकि एडीज जो है ना इसी का है, एडीज का ही रूप है आपका एडीज एजिप्टी। हाँ, ना वो तो हड्डी तोड़ बुखार आपको डेंगू को कहा जाता है। ठीक है। अब मादा क्यूलेक्स मच्छर काटेगा तो क्या होगा? फाइलेरिया हो जाएगा। अब मादा एनाफ्रीज मच्छर काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा। हाँ, मादा ऐसे ही काटने का कहीं मतलब जो है ना, नर मच्छर क्या करता है? फूल का रस को हाँ चूस, प्रेग्नेंट जब रहती है तो उसको चाहिए तो ब्लड इसीलिए। हाँ, ठीक है। ऐसे भी जो है ना वो पोषण लेती है। हाँ, ठीक। 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ लगा है? हैदराबाद में लगा है। GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेन डे। और समीर शाह क्या बना है? BBC का चेयरमैन बनने वाला पहला भारतीय मूल का समीर शाह। एपेक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। और एपेक का स्थापना कब हुआ है? 1989 में। मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। एपेक हो गया 1989 सिंगापुर। और ओपेक का स्थापना कब हुआ है? 1960 में बगदाद में स्थापना हुआ है, लेकिन मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। ढाका में तो काठमांडू वाला पहला गेट था क्या? ओपेक 1960 में क्या बोले? ढाका में वो था ना, काठमांडू वाला। ढाका में सार्क का मुख्यालय है। सार्क 1950 में। चलिए, उसके बाद है मेरा होंचो गवा उत्सव मणिपुर का है। गुणोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। क्षेत्रीय किसान मेला वाराणसी में वाराणसी में। हाँ, चारों क्या हो गया? ऑप्शन ए। मेरा होंचो गवा हो गया मणिपुर, गुणोत्सव 2024 असम, और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, और क्षेत्रीय किसान मेला वाराणसी। 4 एक ही में डाल दिए होंगे। चलिए, आइए 61 नंबर। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? शीतकालीन का बात है 1924 चमोनिक्स फ्रांस में। कहाँ पे? चमोनिक्स फ्रांस, ठीक है। लेकिन ओलंपिक शुरू हुआ 1896 में हुआ था। हाँ, एथेंस यूनान में हुआ था। 1960 में क्या हुआ? प्रथम पैरा ओलंपिक 1960 में शुरू हुआ है। 1930 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? पहला राष्ट्रमंडल खेल कनाडा में हुआ है। एशियाई खेल हुआ है नई दिल्ली में 1951, हैमिल्टन में हुआ था। हाँ, कोई किसका नहीं, राष्ट्रमंडल का चीन मेंबर नहीं है। हाँ, सही बात है। उसके बाद आइए, ठीक है। जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया था? हर्टविग ने दिया है। देखिए, जीव द्रव सिद्धांत दिया है हर्टविग, लेकिन जीव द्रव का खोज कौन किया है? नहीं, डुजार्डिन ने किया है। जीव द्रव का खोज डुजार्डिन ने किया है। पुरकिंजे शब्द दिया है, पुरकिंजे ने जीव द्रव शब्द दिया है, पुरकिंजे। हाँ, खोजा है जीव द्रव को डुजार्डिन ने। हाँ, प्रोटोप्लाज्म। हाँ, आसान थोड़ी ना है खोज करना। चलिए, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। हरा सोना किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। सॉरी, चाय को कहा जाता है। अभी बोले थे चाय। हाँ, मैंने ये बोल दिया ना था डायरेक्ट। हाँ, ठीक है, बांस भी है। घास बांस का ये है, ठीक है। क्या बोले? हरा सोना चाय को कहा जाता है, ठीक है। और गोल्डन फाइबर बोलेगा तो जूट। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका होता है? हाँ, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है फ्लोरीन का।
रेडोन, रेडोन क्या है? अक्रिय गैस है। जो सबसे भारी गैस भी कौन है? रेडोन है, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, भूकंप के समय में ये निकलता है। क्या अक्रिय गैस में सबसे भारी बोले? अक्रिय गैस में सबसे भारी रेडोन है। पोलेनियम क्या है? सर्वाधिक समस्थानिक किसका है? पोलेनियम का है। हाँ? क्या बोले? पोलेनियम का सर्वाधिक समस्थानिक है, 27 हुआ। हाँ, धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होता है। और अधातु का बोलेगा तो अम्लीय होता है। अपवाद में कौन है? क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड जो है ना, ये अपवाद में आता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी दोनों से रिएक्शन करता है, इसीलिए इसमें यह जो है ना, नेचर है, मतलब दोनों होता है उसमें, जिंक और ये एल्युमिनियम। उभयधर्मी ऑक्साइड बोले हैं। एल्युमिनियम है, आपका लोहा, सॉरी शीशा है, एल, हाँ AlPb है, Zn है, Al, हाँ Pb और Zn। चलिए, केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद में दिया जाता है? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 275 में है। 267 में आकस्मिक निधि है। 233 में जिला न्यायाधीश का नियुक्ति है। अनुच्छेद 143 में सलाह लेते हैं राष्ट्रपति किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। भारत में एडहॉक ट्रेजरी बिल कब आया था? 1955 में आया है, ठीक है। लेकिन बंद कब हुआ है? एडहॉक ट्रेजरी बिल को बंद कर दिया गया 1997-98 में। लेकिन ट्रेजरी बिल कब आया है? 1917 में। ट्रेजरी बिल आया 1917 में। 1992 में किसका स्थापना हुआ था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर। सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 में। हाँ, सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में है? बांधवगढ़। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन श्रीशैलम क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन है? नागार्जुन श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में है। इस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, ठीक ना। लेकिन सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाएगा कहाँ? तो बांधवगढ़ में, मध्य प्रदेश में। आरबोर क्या? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन है? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। अच्छा, बोर महाराष्ट्र में है। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में, दोनों में। हाँ, पन्ना मध्य प्रदेश। अबोहर अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब में है। तेलंगाना में कौन है? पाखाल, पाखाल नहीं, पाखाल, पाखुई तो अरुणाचल प्रदेश चल जाएगा। पाखाल और कावला तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा है। मध्य प्रदेश में कौन है? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, वो मध्य प्रदेश। तेलंगाना में पाखल है और कावला है। पाखल है, कावला दोनों तेलंगाना। अब पाखुई बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया है, नॉर्मन मायर्स। और चार्ल्स एल्टन क्या किया है? पारिस्थितिक पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन। अर्निस्ट नेस, अर्निस्ट नेस क्या किया है? गहन परिस्थिति कौन दिया है? अर्निस्ट नेस ने। और हेकल तो हाँ, इकोलॉजी जो है या पारिस्थितिक कौन दिया? हेकल। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा ना तो ट्रांसलेट, ऑन्कियोलॉजी ना। रेबीज क्या बोले? पारिस्थितिक पिरामिड पूछ रहे हैं, एल्टन, चार्ल्स एल्टन। चलिए, उसके बाद है रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को रेबीज दिवस है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी है। और 8 मई को कौन सा दिवस है? रेड क्रॉस दिवस है, थैलेसीमिया दिवस है। रेड क्रॉस और थैलेसीमिया दोनों 8 मई। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस है? अम्बेडकर जयंती तो ठीक है। बिहार दिवस, हाँ जल दिवस, हाँ, राष्ट्रीय जल दिवस। राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। हाँ, ठीक है। और विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, राष्ट्रीय जल दिवस है 14 अप्रैल, भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। चलिए, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? एश्खाबाद है। और अस्थाना किसका है? कजाकिस्तान का है। दुशानबे किसका है? दुशानबे है ताजिकिस्तान का। ताजिकिस्तान का राजधानी दुशानबे और कजाकिस्तान का अस्थाना। बिश्केक किसका है? किर्गिस्तान का राजधानी बिश्केक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से है। चमड़ा से खाकी क्रांति, खाकी, हाँ। फल से सुनहरी क्रांति, उर्वरक से भूरी क्रांति। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
कानपुर में है। क्या बोले? चमड़ा अनुसंधान केंद्र है, लेकिन नहीं, सॉरी, चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई है, लेकिन चमड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है कानपुर। चमड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कानपुर। हाँ, कानपुर का फैक्ट्री के कारण। हैदराबाद में क्या है? तिलहन अनुसंधान केंद्र, अंग्रेजी भाषा अनुसंधान केंद्र, विदेशी भाषा अनुसंधान केंद्र। हाँ, चिकमंगलुरु में कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है। अब बैरकपुर में क्या है? जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। जूट और सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? भारत अब हो गया। हाँ, राज्य में पश्चिम बंगाल और देश में भारत। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? M.A. हसन। विक्ट्री सिटी किसका है? सलमान रुश्दी का है। जावेद अख्तर का कौन सा है? जादूनामा जावेद अख्तर। कर्ण सिंह गुजरात का एगो शासक भी थे, कर्ण सिंह। हाँ, कोई बुक है, याद नहीं आ रहा है। कर्ण सिंह कुछ हो, देखिए तो वो तो अरुंधति राय का। हाँ, कुछ इसमें वार से, लेकिन चलिए देख रहे हैं। चलिए, विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम क्या था? लेट्स कम। अच्छा, एन एग्जामिन्ड लाइफ एसेज एंड रिफ्लेक्शंस बाय करण सिंह। वही उनका बुक का नाम है, यदि पढ़ने के लिए पढ़िए। हाँ, ये भी है। मुंडक उपनिषद, द गेटवे टू इटर्निटी। हाँ, मुंडक उपनिषद जो है कर्ण सिंह का, ये ठीक है, कर्ण सिंह का मुंडो उपनिषद। चलो, उसके बाद विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम हो गया लेट्स कम्युनिटीज़ लीड। और कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इन सर्विस ऑफ नेशन किसका है? थल सेना दिवस। थल सेना का थीम है। कब मनाया जाता है थल सेना दिवस? 15 जनवरी को। और वायु सेना बोलेगा तो 8 अक्टूबर। और जल सेना 4 दिसंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हाँ, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया 14 सितंबर 1949 में। हाँ, पहला हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। हिंदी को प्रोत्साहन तो नहीं, हिंदी को प्रोत्साहन बोले 343 में तो राजभाषा। हाँ, 351 में होगा। 351 में है प्रोत्साहन। हिंदी सम्मेलन कब बोले थे? क्या बोले? क्या 1975 क्या? हिंदी सम्मेलन। हाँ, पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 नागपुर में। हिंदी का प्रोत्साहन। हाँ, 350 का क में वो तो मातृभाषा में शिक्षा देना है। 351 ही होगा। 351 होगा। हाँ, दे सकता नहीं, देना ही है। चलिए, हो गया। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? हाँ, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का कहाँ बना है? मध्य प्रदेश में बना है। ठीक है। शंकराचार्य का 708 में कलादी केरल में हुआ था। तेलंगाना में कुछ बना है? तेलंगाना में भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति बना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। उड़ान भवन दिल्ली। हाँ, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है। और नो हॉर्निंग डे कौन मनाया है? नॉर्मल पे लोग मिला है। हाँ, नो हॉर्निंग डे 14 जून को मुंबई पुलिस। हाँ हाँ, नो हॉर्निंग डे है मुंबई। हाँ, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है? स्वाति नायक को मिला है। स्वाति क्या? हाँ, उड़ीसा। जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत किसे बनाया गया है? कैप्टन बाना सिंह को बनाया गया है। युवराज सिंह को क्या बनाया गया था? T20। हाँ, ICC T20 का ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। नहीं, ICC का ब्रांड एम्बेसडर हुआ। BCCI रहेगा तब ना। T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। किसको? युवराज सिंह को। हाँ, तो T20 तो बोले। T20 जो है ना, भारतीय नहीं था, भारतीय व्यक्ति था, बोल सकते हैं। नहीं, ICC का तो आपका ये था, लियोन मेसी था। ICC T20 एक सेकंड। वर्ल्ड कप में शाहरुख खान बना है। वही ना 2023 वाला में। वो तो ICC वाला था। ये तो ICC है। इसमें युवराज सिंह बना है। T20 वर्ल्ड कप का युवराज सिंह। तो लियोन मेसी किसको बनाया? देखिए तो आनंद।
आपका ये क्या बोले T20 वर्ल्ड कप का विश्व ब्रांड एम्बेसडर। लियोन मेसी, लेकिन कुछ युवराज सिंह को देता मैं ट्रॉफी लेके इसे आगे चल रहा है। उसेन बोल्ट, ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट क्या है? हुसैन बोल्ट पाकिस्तान का अफ्रीदी से भी लिया, अफ्रीदी को भी लिया पाकिस्तान से। अच्छा चलिए इसको देख लेंगे, चलिए आइए। हुसैन बोल्ट उससे लिया, हुसैन बोल्ट भी लिया। ठीक है चलिए छोड़िए। जम्मू कश्मीर का हो गया कैप्टन बाना सिंह। MS धोनी किसका है? SBI का ब्रांड एम्बेसडर। पायल छाबड़ा क्या है? पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सर्जन। 2022 का बना था, कतर 2022 का विश्व कप को जीत के मिस ने अपना आईसीसी से पूछ रहा है, वही दे रहा ना। अरे सब बोला हाँ उसेन बोल्ट है, सॉरी लियोन मेसी हमको निकल गया। हुसैन बोल्ट अफ्रीदी भी था पाकिस्तान। उसेन बोल्ट को बनाया गया। सबका अलग-अलग मतलब ठीक है। को करके लिया, ऐसे करके। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृति मिला है? राजस्थान का मिला है। और टोटल कितना बाघ रिजर्व है वर्तमान में भारत में? 54 गो है। हाँ रानी दुर्गावती है 54। रानी दुर्गावती 54। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि की स्मृति में। SCO का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। SCO में कितना सदस्य है? 9। 9वां देश कौन बना था? ईरान बना था। हाँ दादी प्रकाश मणि कौन थी? हाँ SCO ये जो दादी प्रकाश हाँ 2023 में इनके अथी में। हाँ बेलारूस, सही बोले। 10वां देश बेलारूस बन गया। 10वां देश कौन बन गया है? SCO का 10वां देश बेलारूस बन गया है। SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। SCO का मुख्यालय बीजिंग है। एस से संघाई नहीं है, फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मुख्यालय है बीजिंग में। 1975 में किसका? G7 का स्थापना हुआ था। 1989 में G15 का। 1999 में G20 का स्थापना हुआ है। क्या ना? किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू किया है? IDBI। 1975 G7 और 1915 है 1989 है G15 और G20 है 1999। 10 साल जोड़ दीजिए। 2001 में SCO है। चलिए किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू किया है? IDBI बैंक ने। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस दोनों 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस को है 12 जनवरी को है, स्वामी विवेकानंद का जयंती है। और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, बाघ दिवस। अब पहला बाघ पर शिखर सम्मेलन कब हुआ था? वो तो टाइगर रिजर्व हुआ। पहला विश्व में बाघ पर जो है सम्मेलन हुआ था 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में। पीटर्सबर्ग रसिया में पहला बाघ पर शिखर सम्मेलन हुआ 2010 में। हाँ और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अब विश्व शिक्षक दिवस है। अब विश्व शिक्षक दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। 22 सितंबर को गेंडा दिवस है 22 सितंबर को। और 20 मार्च को है गौरैया दिवस। 20 मार्च को गौरैया दिवस। और एक डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। बाकी यूरिया है, सुपर फास्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, NPK। हाँ सुपर फास्फेट भी है। किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है। और यूजेनॉल का जो है लौंग का तेल का प्रयोग किस में किया जाता है? दांत दर्द में। गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। गैसोलीन और एथेनॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने गोबर गैस प्रणाली का खोज किया है? SB देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का खोज किया है। और गोबर गैस में कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। हाँ प्रकृति। RDX का खोज किसने किया है? जॉर्ज हैनिंग ने। हाँ जॉर्ज हैनिंग हैस, ठीक है। और RDX का खोज किया है, ठीक है। और RDX को अमेरिका में क्या कहा जाता है? अमेरिका, इटली या जर्मनी? हाँ इटली में T4, जर्मनी में हेक्सोजन, अमेरिका में साइक्लोनाइट। हाँ इटली में T4, अमेरिका में साइक्लोनाइट और जर्मनी में हेक्सोजन, ठीक है। और ओपेनहीमर क्या किया है? परमाणु बम का आविष्कार कौन किया है? ओपेनहीमर ने किया है।
और एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। हाँ हाँ, हाइड्रोजन बम का आविष्कार, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है एडवर्ड टेलर। ठीक है, हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया है। रक्त में ग्लूकोज का समान मात्रा कितना होता है? 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, और फेफड़े में गैसीय विनिमय स्थल है कौन? एल्वियोली है। हाँ, एल्वियोली हो गया। निम्न खाद्य पदार्थ में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अंडा होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। और हमारे शरीर में प्रोटीन कितना परसेंट? 15%। वसा, 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा मिलता है? 9.3 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी। किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन नहीं याद है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? और रक्त किरण प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। और रक्त किरण का खोज कौन किया है? विलियम हर्शल ने किया है। एक्स किरण का रोएंटेजन ने किया है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटीन है। कौन है? ग्लूटीन। मानव में गुर्दे निम्न में से किस प्रणाली के अंग है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन का, उत्सर्जन का होता है। हाँ, किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। एवरेज बोलिएगा लगभग 150 ग्राम। 140 से 160 होता है, तो एवरेज 150। चलिए, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। और किडनी का वजन कितना होता है? सॉरी, किडनी का वही हो गया 150 ग्राम। हाँ, किडनी का तो 150 ग्राम अभी है ना बोले। चलिए, सुई चुभने पे कहाँ दर्द महसूस नहीं होता है? मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है, और त्वचा क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। और हृदय क्या है? हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय का आकार कैसा होता है? 50 ग्राम कितना होता है? किसका कितना? 350 नहीं, 300 ग्राम होता है। 300 से 350 ग्राम कितना होता है? वो तो मस्तिष्क का लगभग 300 ग्राम होता है। और हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। पेरिकार्डियम से ऊपर। हाँ, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। नेत्र, नेत्र में कितना मांसपेशी होता है? 6 मांसपेशी होता है। वित्त पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की सनाती है? अंडाशय। अंडाशय में पाया जाता है। और मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। हाँ, किडनी का वजन, किडनी का 40 से वही तो ब्रिक बोलिए।